ये पहली सरकार चोर थी, चोर चोर चोर। अब लड़ाई हो जाएगी। आप लोग गोदी मीडिया है तब ये ऐसा कहा जाएंगे। बहुत लीनियंसी से मैं अपना नमस्कार, मैं चिराग लेकर आ गया हूँ आपका मन पसंदीदा शो जनता की बात। जनता के साथ में यमुना किनारे मैं खड़ा हूँ। बाबा जी रुकिए एक सेकंड, आपसे एक सवाल, पहले इनसे ही शुरुआत करते हैं, इनका इंट्रोडक्शन देते हैं। बाबा जी, जो सरकार बनी है बिल्कुल हम एग्री करते हैं, पहली सरकार से 100 गुना सरकार ये बढ़िया है। ये पहली सरकार चोर थी, चोर चोर चोर। और बताइए, दो बार बदली सरकार, 2 बार 3 बार में इसने अपने घर का भी ख्याल नहीं किया। काहे की सरकार है? क्या क्या थी पहली सरकार? सरकार लेके गा रहे हैं सरकार। सब चोर थी सरकार जितनी भी थी। अरविंद केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया? नहीं, कोई काम नहीं किया इस वर्ल्ड में। इतना गुस्सा? कुछ भी काम नहीं किया उसने इस वर्ल्ड के अंदर। अच्छा। केवल महिला प्रशासन बढ़ाया इन्हें। कुछ भी काम नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ बस। चलिए आइए देखते हैं। और हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं हमारे साथ आज। राहुल झा जी बेबाक से बहुत बहुत स्वागत है आपका। रितेशना जी हमारे साथ मौजूद है द रितेशना न्यूज से। सवाल पहले यही है, हम पहले भी आके लोग शूट करके गए थे यहाँ, हमने देखा था यहाँ पे सफाई चल रही थी, यहाँ मशीनें भी थी, और आपने भी काफी एक अच्छी ग्राउंड रिपोर्टिंग करी वहाँ पे। राहुल जी ने अपने द बेबाक के लिए करी। रितेशना जी क्या दिख रहा है आपको यहाँ से, क्या लग रहा है यमुना जी का क्या होने वाला है? वही हालात लग रहे हैं जैसे पहले थे। अब आप देख सकते हैं काफी गाय यहाँ पर जो है पन्नियां खा रही है, कूड़ा यहाँ पर दिख सकता है। अगर कैमरा पर्सन दिखाना चाहे तो वहाँ पर गाय, एक बार दिखा दीजिए। हाँ, गाय जो है वहाँ पर फिर से जो वो चीज है दोबारा वही रिपीट हो रही है। मुझे लग रहा है ये सिर्फ भाजपा, सिर्फ ये 3-4 दिन का, जब तक मुख्यमंत्री नहीं मिलनी थी उससे पहले ये एक प्रोपेगेंडा चलाया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक भी मशीन नजर नहीं आ रही। हालांकि बहुत बड़ा टारगेट है। खुद जो है भाजपा ने अपने आप को एक टारगेट दिया कि 3 साल में हमें जमुना साफ करनी है। जमुना को लेकर ही वो लोग लड़े थे। और आज देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर एक भी यंत्र यानी कि बड़ी बड़ी मशीनें जो लगनी थी वो अभी तक यहाँ पर उतारी नहीं गई है। और मैंने अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग में ये भी कहा था, यहाँ से जो स्मेल थी, जो बदबू थी, वो नहीं आ रही थी, पर आज वही बदबू, वही कूड़ा करकट, वही गाद, वही सब दिख रहा है। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। राहुल जी, आप एक अच्छी समझ भी रखते हैं पॉलिटिक्स की, और आपने कुछ पहले अज्यूम भी किया था यमुना जी को लेकर, लेकिन आप जो अंदर घुसे, हम क्या पहले बताना चाहेंगे उसके बारे में, क्या एक्सपीरियंस और क्या दिख रहा है अब यमुना जी का हमारा फ्यूचर? भाजपा की जब सरकार बनी, दिल्ली के अंदर सरकार परिवर्तन हुई, तो सबसे ज्यादा जो एक ही बात केंद्रित रहा वो रहा यमुना जी का बात, यमुना जी का मुद्दा। और आप ये कह लीजिए कि सरकार भी जो बना है वो यमुना जी के मुद्दे पे ही बना है। और यमुना जी का जो था पूरे चुनाव के महज वो केंद्रित था बात। उसके बाद जब हम लोगों ने कुछ वीडियोस भी देखी होगी, जिसके अंदर वीडियोस में साफ साफ दिखाया गया है कि जो यमुना जी की सफाई है वो 4 महीने पहले से ही चल रही थी, या 4 महीने पहले से हो रही थी। उसके बावजूद भी जो मीडियास हैं वो यमुना जी का देख रहे थे। और हम भी अब आए तो हम लोगों को भी लगा कि शायद रिवर फ्रंट बनेगा, शायद बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर होंगी। रिवर फ्रंट जिस तरीके से 3 साल का उन्होंने एक संकल्प लिया है, 3 साल में परिवर्तन देखने के लिए एक संकल्प लिया है, वो संकल्प शायद आज अगर हम यमुना जी पर देखेंगे तो कोई मशीन नहीं है, यमुना जी पर देखेंगे तो कोई वर्कर नहीं है। और ये सिर्फ इसी घाट की बात नहीं है, ये और भी घाट की बात है। तो कहाँ वो मशीनें कहाँ गई हैं? और यमुना जी में जो साफ सफाई करने का इन्होंने वादा किया था, वो सारे वर्कर कहाँ हैं? आपने वो वीडियो भी देखी होगी जिसके अंदर एक वर्कर कहता है कि भाई ये सफाई सिर्फ अभी की देन नहीं है, ये सफाई 4 महीने पहले से ही चल रही है। अब 4 महीने पहले से सफाई चली, 4 महीने पहले किसकी सरकार थी? ये बात आप बताइए मुझे। अभी एक बाबा, आपने आपके चैनल में एक बाबा बोल के गए कि भैया हम खुश हैं। ये खुश है, ये बाबा नहीं है भाई, ये बाबा नहीं है, ये अंधभक्त है। ये अंधभक्त है जो झूला, बड़ी बात कह रहे हैं आप, बड़ी बात कह रहे हैं। और आप इस बात की जिम्मेदारी खुद ही ले रहे हैं इस बात का कि सफाई 4-5 महीने पहले। आप क्या बोल रहे हैं? बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये बाबा नहीं, अंधभक्त है। और जिस तरीके से मैं बताना नहीं चाहूंगी, बाबा के मुंह से अभद्र भाषा शोभा नहीं देती, जो वो देख के गए अभी थोड़ी देर पहले। आप बातों में लग रहे थे। और देखिए पाखंड कहीं ना कहीं जो है वही है भारतीय जनता पार्टी, जो कहती है कि हम सनातन के रक्षा कर रहे हैं, सनातन को हमें आगे लेके जाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो ऐसे बाबा पैदा कर रहे हैं वो लोग जो अभद्र भाषा देते हैं। और बात करें जमुना की, तो 3 साल का जो संकल्प लिया है, देखिए खुद बड़ी एक चुनौती है जो 11 साल में क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई, कांग्रेस नहीं कर पाई, भाजपा खुद नहीं कर पाई। 5 साल सरकार रही उनकी, पर यहाँ पर 3 साल का टारगेट देना, मेरे ख्याल से मोदी जी ने खुद अपने पैर पे बड़ी कुल्हाड़ी मार ली है। तो ये भी सवाल उठता है कि कहाँ गए आज वो वर्कर जो इतने मतलब कि सीएम चुनने से पहले, रेखा गुप्ता को चुनने से पहले लगातार यहाँ पर मशीनें उतारी गई थी। अभी मैंने आपको बताया भी होगा, यहाँ पर परसों से जेसीबी जो है वो भी गायब, जो लगातार गाद निकालने का काम कर रहा था। और मशीनें, एक मशीन थी वो भी यहाँ पर आपको देख रहे हैं तो
देखने को नहीं मिल रहे, कहीं भी वर्कर नहीं है, या सिर्फ मैं तो यही कहना चाहूंगी। हाँ, बात बताओ, मैं वो करना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि आप इस चीज को कर रहे हो, कार्यक्रम कर रहे हो, तो 3 बार आपने किया कार्यक्रम और शूट कर रहे हो, लगातार शूट कर रहे हो, कि आपको ये प्रोपोगेंडा नहीं लगता? मुझे जहां तक लगता है, जब बाबा जी आए, बाबा जी गए, आपने बाबा जी को कुछ डिफीट नहीं किया, आपने बाबा जी को कुछ नहीं बोला, आप बाबा जी कुछ भी बोल करके चले गए यहाँ पर कि भैया ये जो है मतलब की सरकार आई। अरे भाई, सरकार तो भाजपा की भी थी ना, केंद्र सरकार में तो उनकी भी थी, वो पहले भाजपा नहीं थी कि केंद्र सरकार के अंदर? वो 10 साल से केंद्र सरकार में भाजपा है। दिल्ली जैसे छोटे राज्य में 52 किलोमीटर जहां पर यमुना जी बह रही है, आप 52 किलोमीटर का यमुना जी नहीं साफ कर पा रहे हो और कह रहे हो भाई दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार। अब तो भाई सरकार भी आपकी है और ये करने में ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। एक और सवाल है आपसे, आपने ये भी नहीं पूछा कि एलजी जो बीके मेरी गलती मत निकालो, क्योंकि मैं एक शो बनाने आया हूँ, मैं अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना चाहता। है ना, आम आदमी पार्टी के टाइम भी एलजी रहे, क्या वो पहले निर्देश नहीं दे सकते थे? बड़ी बड़ी मशीनें तब नहीं उतर सकती थी? ये भारतीय जनता पार्टी आने का, यानी कि वहां से आम आदमी पार्टी को हटाने का ये लोग वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कैसे आम आदमी पार्टी कुर्सी से हटे और हम यंत्र यानी कि बड़ी बड़ी मशीनें उतारे। एलजी पर भी ये सवाल उठता है कि उन्होंने अभी क्यों निर्देश दिए? ये निर्देश 11 साल पहले भी हो सकते थे जारी, पर एलजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का इंतजार कर रहा था, वो रेखा गुप्ता का इंतजार कर रहा था कि कैसे ही आम आदमी पार्टी जो है सत्ता से हटे और हम भारतीय जनता पार्टी को हीरो बना दे। पर हीरो बनते हुए देखिए, मैं भी काफी तारीफ कर रही थी कि वाकई में जो मोदी जी ने संकल्प लिया 3 साल का, वो वाकई में जो है उस काम पे लग गए, धरातल पर वो चीजें दिख रही है। पर आज जिस तरीके से यहाँ पर बदबू, कूड़ा करकट, गाय इधर उधर घूम रही है, पन्नियां खा रही है, कहाँ गया उनका वो मुद्दे जो लगातार वो कहते हैं कि स्वच्छ भारत बनाना है, हमें स्वच्छ अभियान चल रहा है, तो हमारी जो गाय माता है जिसको लेकर तमाम ये कहते हैं हमें गाय को गौशाला खोलनी है, ये खोलना है, उनके लिए वो ही नहीं है, पहले तो गौशाला नहीं है और यहाँ पर पन्नियां खा रही है गाय। मेरा आप दोनों से एक सवाल है, एक नॉर्मल सा सवाल है, थोड़ा इधर आ जाइए, फ्रेम से आप आउट जा रहे हैं, आप भी थोड़ा आगे जी। आप दोनों से मेरा सवाल है, आप मुझे कह रहे हैं प्रोपेगेंडा था, मैंने क्रॉस क्वेश्चन नहीं करा। ये यमुना की हाइप बनने से पहले कि यमुना साफ की जाएगी, मेरे को आप दोनों तो नजर नहीं आया ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए। यमुना जी पे हम लोगों ने, अगर आप हमारा चैनल खोल के देखेंगे द बेबाक हो, जो मेरा चैनल है, यमुना जी पर पहले भी हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, यमुना जी पर पहले भी हम लोगों ने बात की। जब भी छठ पूजा आता है तो यमुना जी का मुद्दा जोरों शोरों से उठता है। ये सिर्फ हम ही नहीं उठाते, बल्कि सारे लोग उठाते, पूर्वांचल के जितने भी लोग हैं, यहाँ तक की नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, पूर्वांचल के लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ आपकी। आप माइक लेके यहाँ माइक लेके आप अब लड़ाई हो जाएगी। अब आप बताएं, ये आप क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, आप कब आए थे यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग करने? देखिए, जब से साफ सफाई चल रही है मैं तब से आ रही हूँ और मुझे खुद अच्छा लग रहा था कि साफ सफाई वाकई में चल रही है, मैंने खुद तारीफ करी है यहाँ पर। पर अब कहाँ गई वो मशीनें? आज कैबिनेट चल रही है, विधानसभा में सत्र चल रहा है, क्या सत्र से पहले ही सारी मशीनें जो हटा देनी चाहिए थी? ये तो चल नहीं है। बोले ना, एक मिनट, चिराग, या तो आपकी आंखों पे गोदी मीडिया का चश्मा चढ़ गया है, देख सकते हैं आप, जूम करिए, मेरी आंखों में चश्मा नहीं है, लेकिन जब इन पे खुद पे सवाल आया तब इनके पास यही होता है कि ये तो आप देख नहीं रहे हो, हमारी मेहनत नहीं देखी आपने। छठ पूजा के टाइम में जब कवर करते हैं, सवाल पूछने से अच्छा है आप एलजी से पूछते। एलजी नहीं बदले हैं यहाँ पर, वही मैं कहना चाहता हूँ कि आप एलजी, वही मैं कहना चाहता हूँ कि जब इन पे कुछ सवाल आएगा तब ये लोग कहेंगे कि आप अंधभक्त हैं, आप लोग गोदी मीडिया है, तब ये ऐसा कहा जाएंगे। अब आप बोले, इन पे क्यों सवाल आया? चलो क्वेश्चन चेंज करते हैं, छोड़िए क्वेश्चन। मेरा आपसे सवाल है चिराग जी, 3 साल का खुद को संकल्प देने के बाद इस तरीके की हालात से क्या लगता है? मैं कह रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाह रहा हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए। मैं उस दिन आया था, मशीनें थी, ये सुनने देंगे तब ना, मेरी सुनिए, सिर्फ 20 सेकंड मेरी सुनिए। मैंने बाबा जी के नारे लगाए, बाबा जी का बोला है, 20 सेकंड आपने पूछा नहीं उनसे? 20 सेकंड मेरी बात सुनिए। मैं उस दिन आया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए, मैं आपके साथ आया, हमने यहाँ शो बनाया, मशीनें दिख रही थी, मैंने बोला मशीनें दिख रही, सफाई हो रही है। आज मैं आया, मेरे को मशीनें नहीं दिख रही, मैंने क्या बोला, नहीं हो रही। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। अब मैं पुरानी बातें लेके नहीं बैठूंगा। हम ग्राउंड पे अभी निकले हैं, हम ग्राउंड पे अभी आते जब यमुना जी, आप तो ये बोल रहे हो साफ सीधा। आपने कभी देखा कि 5 साल में हमने कितने बार यमुना जी का मुद्दा उठाया है? कितनी बार हम लोग आते हैं? कितनी बार? पूजा छठ घाट कितने बार उठाया? कितनी बार? हर साल उठता है, हर साल मुद्दा आपकी आंखों पे। तब तो यार हो सकता है कि शायद, बुरा मत मानिएगा, आपकी आंखों में चश्मा चढ़ गया होगा। यही बस, इनके पास जब इनको क्रॉस क्वेश्चन कर दिया जाए तो हर कोई यही कहेगा कि आप लोग अंधभक्त हैं, या मैं देखिए बहुत लीनियंटली से मैं अपना
ऐसा तो नहीं कि दूर भाग रहे हैं। लेकिन आप ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? आप फिर आप ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? हाँ, चिराग जी मेरा बहुत कहना है, ओवर एक्टिंग हो कुछ भी हो, हाँ। पानी की बोतल फेंकी उन्होंने। हाँ। देखिए यमुना, अक्सर करते हैं ना ये लोग ऐसे। जी यमुना का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है चिराग जी। यमुना को लेकर कोई चेहरा नहीं था यहाँ पर भाजपा के पास। यमुना एक चेहरा था जिसने यमुना माई ने कहीं ना कहीं आशीर्वाद दिया। मोदी जी आप आइए, 27 साल के बाद, 27 साल के बाद ये नजारा देखने को मिलता है। आज एक भी यंत्र देखिए, बड़ी 4 स्तरीय रणनीति में ये कार्यप्रणाली चल ठीक है, रही मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ। पुराने सीवेज का ट्रीटमेंट जो है आपके पक्ष में क्वेश्चन आएगा। चलिए मैं क्वेश्चन बताता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी हमारी गर्मा गर्मी होगी। मोदी जी ने जैसे वादा किया था जब उन्होंने जीता, तो जब वो संबोधन कर रहे थे कि 2500 रुपए हम प्रति महिला को देंगे पहली कैबिनेट की मीटिंग में। बट यहाँ पे अब थोड़ा लोगों में निराशा दिख रही है, क्योंकि अभी तक वो फैसला निकला नहीं, कुछ बहाना नजर आ रहा है बार बार। तो पहले ऐसे महिला मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या लगता है वो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? देखिए इसको लेकर मैंने खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग अभी पर यानी कल ही की है, मैंने कल ही ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। महिलाओं के मन में कहीं ना कहीं निराशा है। उनको जो अरविंद केजरीवाल की कमी खल रही है। महिला ये कह रही है कि हमें 2100 तो फिर भी मिल जाते, पर 2500 पे हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि ऐसा तो 15 लाख का जुमला मोदी जी ने पहले भी दिया था। पर 15 लाख मिले नहीं, तो 2500 पर हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये तो रेखा गुप्ता आज ऐलान करेंगे उस विधानसभा चुनाव में। पर देखिए जिस तरीके से रेखा गुप्ता ने ये कह दिया कि जो दिल्ली का खजाना है वो खाली, उससे तो यही लग रहा है साफ तौर पर कि वो साफ तौर पर ये कहना चाहती है महिलाओं को कि भैया 2500 का सपना मत देखिए। 2500 नहीं मिलेंगे महिलाओं को। रितेशना जी उतरी थी ग्राउंड पे, जैसे कि इन्होंने बोला कि 8 तारीख को मिलेगा क्या। लेकिन एक मेरा आखिरी प्रश्न आप दोनों से यही है कि यमुना जी का हमने अभी देख लिया जो भी है, ये महिलाओं वाला भी देख लिया, सरकार से अभी नई सरकार, ये महीना भी पूरा नहीं हुआ, क्या लगता है फ्यूचर क्या है दिल्ली का? देखिए अभी तो ज्यादा समय हुआ नहीं, पहला सत्र चल रहा है, अभी 1-2 महीना तो देखना होगा कि क्या एक्शन लेती है। जिस तरीके से उन जो रेखा गुप्ता है, जो भावी मुख्यमंत्री है भाजपा से, दिल्ली की भी सीएम है, तो अभी देखना होगा 1-2 महीने में कैसा ये दिल्ली वालों को ट्रीटमेंट देने वाले हैं, उसके बाद ही थोड़ा हम बता सकते हैं। पर अभी जिस तरीके से रेखा गुप्ता एक कह सकते हैं एक्सक्यूज, बहाना दे रही है कि भाई हमारे पास खाली है खजाना, क्योंकि अतिशी ने ये कहा कि जब पहली बार वो सरकार में आए तो 30 लाख करोड़ कुछ उनका बजट था दिल्ली सरकार का, और अब जो बजट है वो 77 लाख करोड़ का बजट है, तो कैसे कह सकते हैं खाली है खजाना? ठीक है, आप बताएं आखिरी क्या लगता है दिल्ली का फ्यूचर क्या है, दिल्ली वासियों का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर तो अगले 5 साल में ही पता चलेगा कि दिल्ली का एक्चुअली में फ्यूचर क्या है, क्योंकि 5 साल के बाद 27 साल बाद ये सरकार रिपीट हुई, मतलब हुई है और भाजपा आई है। तो 27 साल का जो गैप है, उस गैप में तो ये भी भूल गए कि सुषमा स्वराज का जो काल था या टर्म था वो किस तरीके से था, उन लोगों ने किस तरीके से किया था काम, और 27 साल बाद ये लोग क्या करने वाले हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि 300 यूनिट बिजली फ्री का जो इन्होंने वादा किया है, महिलाओं का जो इन्होंने वादा किया, इनको पूरा करना चाहिए। और मैं आप जैसे जर्नलिस्ट को भी बोलूंगा कि इनसे सवाल करें, इनसे सवाल पूछे। और इनके मैं ये भी चाहूंगी चिराग जी, आप 8 तारीख को जरूर ग्राउंड पे उतरे और महिलाओं से जाने की 7 को उतरेंगे ना? हाँ 7 को उतरेंगे, पर 8 को भी उतरिए, जानिए वहां पर कि 8 मार्च को खाते में आए, कोई मैसेज आया, ये भी आप जानने तो की हम सब एक आपके लिए स्पेशल शो भी लेके आएंगे, हम तीनों उसमें शामिल होंगे, ठीक है? आप जैसे नहीं, हम तीनों मिलके एक शो जरूर लेके आएंगे आपके लिए स्पेशली कि 2500 का क्या हुआ, महिला दिवस पर 2500 का क्या हुआ। तो अभी आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद।